हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर की शानदार सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आज उसकी पहली क्लास है और आज का चैप्टर है एवरेज। और एवरेज में जितने भी पहले के क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर सारा का सारा करेंगे लास्ट 10 ईयर का। इवन लास्ट 10 ईयर में अगर मान लो 10 साल में क्वेश्चंस कम है नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा उससे पहले वाले 2014 के भी कुछ पहले के क्वेश्चन कुछ मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको अवगत कराता हूँ कि देखिए हमारा 10 साल बेमिसाल स्टडी IQ का, हाँ 10 साल बेमिसाल, इसके उपलक्ष्य में ओके, और एक बेहतरीन संस्था होने के कारण और एक छात्रों के प्रति अच्छी जिम्मेदारी के कारण आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर आया हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिलता है। कब तक? तो 15 सितंबर तक मिलेगा। तो 10 साल बेमिसाल हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है कि 15 सितंबर तक बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, 1 बाय 1 करके मैं बता देता हूँ आपको। ओके, फिर आपको 15 सितंबर तक ये सारे के सारे ऑफर आपको मिलेंगे, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रतिज्ञा प्लस बैच में सितंबर का बैच है, 19 सितंबर से स्टार्ट होगा ये बैच सुबह का 8 बजे से। ओके, अच्छा, ये आपको डबल वैलिडिटी 15 सितंबर तक आप लेंगे। डबल वैलिडिटी यानी कि जो भी कोर्सेज होंगे, मान लो 1 साल का होगा तो उसमें 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब सीधे डबल वैलिडिटी मिल जाएंगी। ओके, और ये इफेक्टिवली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 600 ही पर महीने के हिसाब से एक ट्यूशन फी तरीके से आएगा और इतने में आप यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे तब। अच्छा, ये 600 कब प्राइस हो जाएगा? जब आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्टिवली मंथली प्राइस यही है आपका। ओके, ऐसा मान के चलें कि हर महीने कुछ ना कुछ मैं ट्यूशन के फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, उससे भी सस्ता है ये पढ़ाई। आप खुद सोचिए, आप जब ट्यूशन पढ़ते थे या जब आप कोचिंग करते थे तो उस समय कितना पैसा लगता था। ओके, और VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और हमारे बैचेस इंग्लिश में है, हिंदी में आते हैं और इंग्लिश में आते हैं। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर यूपीएससी CSC प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। जितनी भी फीस आपकी लगी होगी सारी की सारी वापस हो जाएगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। हर हफ्ते 11,000 जीतने का मौका भी है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड हो चुका है अब हमारा सारे PTY बैच में। टेस्ट दीजिए, अच्छा करिए और 11,000 हर हफ्ते जीतने का मौका पाइए। ओके, फिलहाल अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो CSET भी इसमें मिल जाएगा। ओके, CSET भी इसमें मिलेगा। ओके, मैक्सिमम इसमें SIP भी मिलता है। ओके, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलता है, जिससे अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो पैसा तो वापस आएगा ही आएगा, साथ में मेंस की भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे आके करने को मिलेगा, सारी फैसिलिटी के साथ। मेंटोरशिप मिलता है। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो CSET में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पर्सनल गाइड करूंगा इनको लेते समय। ओके, और भी मैं बता दूं कि जैसा इसमें ऑफर है वैसे ही ये लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच में भी ऑफर है। ओके, इसमें भी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सेम फैसिलिटी सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 15 सितंबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। 15 सितंबर तक आप इसमें लेना पड़ेगा डबल वैलिडिटी के साथ। ओके, डबल वैलिडिटी तो सारे के सारे फैसिलिटी है। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा और CSET मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा इसमें। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ओनली CSET पढ़ना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन पे जाएंगे तो केवल CSET का भी बैच मिल जाएगा। और ये भी 15 सितंबर तक मैं अपनी तरफ मैं आपको बता दूं एक शानदार इन्फॉर्मेशन कि 15 सितंबर तक अगर मेरे बैचेज में आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 4,499 की जगह मात्र आपको 4,000 फीस देने की ज़रूरत है। मतलब इससे कम पैसे में आज तक बैच मेरा नहीं आया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। 15 सितंबर तक आप अगर प्योर CSET के बैच में अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके ले रहे हैं, VT लाइव कोड का इस्तेमाल, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कोर्स में लीजिए, इसमें भी लेंगे तो इसमें 4,000 में ये बैच मिल जाएगा। 4,000 पहले तो 4,999 में था, लेकिन अब करते हुए 1,000 और कम होके हमारा 4,000 में ये बैच मिल रहा है।
तो ये 15 सितंबर तक ही होगा, फिर उसके बाद से बढ़ जाएगा। तो अगर ओनली CSET का भी आप लेना चाहते हैं तो आप इधर ऐसे ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप vineet.tiwari@studyiko.com पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बैच लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिए। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी, मैसेज से जुड़ जाइए, इस क्लास की PDF वगैरह वहीं पे मिलेगी। ओके ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एवरेज। ओके, एवरेज में हमने क्या किया था, तो एवरेज में, और ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी थी। देखो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि बहुत ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं कि जो थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं, कब आपको डिस्काउंटेड मैक्सिमम मिलता है, तो वो थोड़ा बताना ज़रूरी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जुड़ जाते हैं हम अपनी क्लास में, और हमारे क्लास का पहला ही क्वेश्चन है 2022 का है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि दोपहर को 2:15 बजे मेरी क्लासेस चलती हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स का मैं कराता रहता हूं। ठीक है, बहुत ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँगा। जैसे एवरेज वन ऑफ देम, एवरेज का अगर देखेंगे तो मैं एक क्लासेज, इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेज मैंने बेसिक्स करा दिया है। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट मैं नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट करना होगा तो उन क्लासेस को भी देखिए और इसको भी देखिए। प्रीवियस ईयर का सारा मैं करा दूंगा, चैप्टर वाइज करा रहा हूं, और जैसे आज की क्लास में कुछ कराऊंगा, फिर उसके अगली क्लास में कुछ कराऊंगा, करते करते एक चैप्टर में अगर 10 साल मिनिमम तो कराना ही है। अगर किसी चैप्टर में संख्या कम हुई तो उसके और भी सालों, जैसे मान लीजिए 2020 से लेके 14 तक के क्वेश्चन कराने हैं। अगर मान लो किसी चैप्टर में कम संख्या हो गई तो हम क्या करेंगे, 14 के बाद वाले, जैसे 14 के पहले वाले क्वेश्चन 13 का, 12 का, 11 का अगर ये भी आए होंगे उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, कुछ अगर इंपॉर्टेंट PCS के भी अच्छे क्वेश्चंस, अगर नया पैटर्न मुझे दिख रहा होगा तो कुछ PCS के भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दोपहर 2:15 बजे वाली क्लास में आप लोग डेली आया करें। ये कह रहा है कि ABC का औसत भार दे रखा है 40 किलोग्राम। ओके, फिर कह रहा है कि BDE का औसत भार दे रखा है 42 किलोग्राम। ओके, अब कह रहा है उसके बाद से F का भार B के भार के बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद से बोला कि ABCDEF का सबका औसत भार आप बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे। देखिए एवरेज होता है 40 है, तो 40 का मतलब होता है, मैंने बेसिक क्लासेज में आपको बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे A+B+C अगर निकालोगे मेरे भाई, तो इसका एवरेज बटे 3 करोगे तो यही 40 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 3 इधर जाएगा, मतलब A+B+C कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 40 गुणे 3। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 लोग हैं, इनका एवरेज दिया है, तो इंटू 3 कर देंगे तो सबका मिला के टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाता है। एवरेज ऐसे भी हम समझते हैं कि एवरेज अगर 40 है तो सबका 40 ही मान के चलते हैं। ठीक है, कि सबका 40 किलोग्राम का होगा। क्लियर है मामला? ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब कह रहा है कि ABC का कह रहा है, A है प्लस B है प्लस C है, इनका एवरेज 40 है, इसका मतलब सबका 40 किलोग्राम का होगा, तो इंटू का 3 करेंगे तो टोटल आ गया 120 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद से कह रहा है कि BDE का कह रहा है, BD और E का कह रहा है, इनका एवरेज दे रखा है मेरे भाई 42 किलोग्राम, तो इन 3 है तो इंटू का 3 करेंगे, सबका 42 होगा, इंटू 3 करेंगे तो ये भी टोटल आ जाएगा, तो 42 गुणे 3 करेंगे 126 आ गया। ठीक है, तो यहाँ ABC हो गया, यहाँ BDE आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि ABCDEF तक का पूछा है। अब बताओ ABCDEF का एवरेज कैसे निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले पता है A+B+C सबका सम आना चाहिए, प्लस D+E+F आना चाहिए। बोलिए आप, और बटे कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन है, तो इन बटे 6 कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए सबका सम करते हैं, बेसिक एवरेज की बातें होती है कि सारे डेटा का सम करते हैं, बटे 6। अगर 6 लोग हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 8 लोग हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके का होता है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे लाल, तो A+B+C है, मतलब मैं यहाँ A+B+C रख सकता हूँ, कितना 120 रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे DEF है, लेकिन यहाँ पे देखो BDE है, मतलब DE तो है, लेकिन F अगर होता यहाँ पे, अगर B की जगह F होता तो हमारा काम बन जाता। तो उसने इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा भी है कि F का भार B के भार के बराबर है। क्या बोला गया है कि F का भार B के भार के बराबर है। ओके, इसका मतलब ये हमारा काम आसान कर दिया। DE तो पहले से, इसकी जगह हम अगर F लिख देंगे मेरे भाई, तो FDE
या डी ई एफ हो गया, डी ई एफ हो गया, मतलब डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ इसकी क्या है 126 है, मतलब 126 ये कर ही देंगे, ठीक है। अब दोनों का सम कर लिया तो 120 और 126 कितना आ गया, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 120 और 126 मतलब 246 आ जाएगा, ठीक है। 246/6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 चौके 24 और 1 आ गया, तो 41 हमारा सही आंसर आ गया। तो 41 kg हमारा एवरेज आ गया सबका मिला के, ओके। क्या किया था हमने, देखो तीनों का 3 का दिया था, तो 3 का 40 है किलोग्राम, तो इंटू 3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 120। यहाँ क्या था BDE का था, अगर मान लो BDE का है और 42 किलोग्राम है तो इंटू 3 करेंगे तो यहाँ इनका टोटल आ जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12 मतलब 126 आ गया। अब पूछा है कि सभी का एवरेज मतलब A B C D, अब एवरेज सभी का निकालना होगा तो क्या करेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ओके। अब ये 6 लोग हैं बटे 6 करेंगे तो A B C तो यहाँ मिल गया, A B C मिल गया। D E F मतलब यहाँ B D E दिया था, F नहीं है, F मिसिंग है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया कि B का भार F के भार के बराबर है। इसका मतलब B कह लो या F कह लो एक ही बात है मेरे भाई, B की जगह F, F की जगह B कह सकते हैं, मतलब हम इस B की जगह F कर सकते हैं, ओके। तो F कर लिया जैसे ही, तो ये देखो अब DEF हो गया, DEF। अच्छा यहाँ भी कुछ लोग सोचेंगे सर इस B को भी F बनाइए, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको B ही रहने दीजिए, ABC, B भी तो एक बार है तो एक बार B रहने दीजिए, एक बार इस B को हम F में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद से DEF हो गया। तो ये 120 126 टोटल हो गया 246/6 41 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक समझ होगा, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस अगर आपका स्ट्रांग है तो कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा लगेगा कि एवरेज में आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होने लगी और एवरेज में आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छा होने लगा, समझ पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे, हालांकि छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारा कुछ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ओके। कह रहा है यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक का प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो पहला बोला है कि एक शिक्षक है और उसके 3 छात्र हैं, ओके। मान लीजिए एक टीचर है, उनके 3 छात्र हैं, 3 छात्र। अच्छा एक और बात बोला था यहाँ पे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, यदि तीनों छात्र के आयु समान हो, मतलब मान लो एक का स्टूडेंट का S है तो दूसरे का भी S होगा, तीसरे का भी S होगा, मतलब तीनों का S ही होगा, ठीक है। तीनों का क्या होगा S ही होगा, ओके। तीनों का क्या होगा S ही होगा, क्लियर है। इसका मतलब तीनों छात्र का S होगा तो ये 3S हो गया, ओके, ये 3S हो गया। अच्छा टीचर था और 3 छात्र थे, इनका औसत दे रखा है 20 एवरेज दे रखा है, तो कितने लोग हो गए टोटल 1 2 3 छात्र और एक टीचर, तो इंटू का 4 कर देंगे तो टोटल आ गया, और टोटल हो गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। तो हमारा टीचर और 3 छात्रों का कितना मिला के आ गया मेरे भाई 80 आ गया, ओके। अब उसके बाद से आगे बोला है कि कह रहा है कि टीचर और प्रत्येक छात्र मतलब प्रत्येक छात्र S है तो S, तो टीचर माइनस S मतलब टीचर और प्रत्येक छात्र के अंतर दे रखा है 20 के बराबर, मतलब एक और इक्वेशन होगा टीचर माइनस S किसके बराबर। देखो प्रत्येक छात्र मतलब S, हर एक छात्र S है, तो टीचर में से प्रत्येक छात्र मतलब एक ही छात्र, प्रत्येक एक ही कोई छात्र घटा देंगे तो टीचर माइनस S सभी के सभी थे तो टीचर माइनस S हो गया 20 के बराबर। इनका अंतर, तो टीचर में से स्टूडेंट का एज घटा देंगे तो वो अंतर दे रखा है, ठीक है। तो टीचर माइनस स्टूडेंट हो गया, तो ये अंतर दे रखा है कितना 20 दे रखा है, ओके। तो 2 इक्वेशन दे रखा है मेरे भाई, एक तो मेरे पास आ गया टीचर प्लस का 3 स्टूडेंट, ओके, इक्वल टू कितना आ गया, तो इक्वल टू 80 है, और दूसरा है टीचर माइनस का स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 20 आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। इसमें किसका पूछा है, तो टीचर की आयु पूछा है, तो टीचर की आयु पूछा है तो मतलब स्टूडेंट की इसको बराबर कर लेंगे, स्टूडेंट वाले को, स्टूडेंट को बराबर करेंगे मतलब इसको 3 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो इनको दोनों तरफ 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 स्टूडेंट कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कोफिशिएंट इक्वल करते हैं ना, तो ये हमारा फाइनली आ गया। तो ये हमारा, इसको फिर से दोबारा लिख लेता हूँ, टीचर प्लस 3 स्टूडेंट इक्वल टू 80, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टीचर हो गया, माइनस का 3 स्टूडेंट हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, ये 60 आ गया, ओके। अब सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस दोनों ये सेम कोफिशिएंट है प्लस माइनस के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3 टीचर प्लस टीचर हो गया 4 टीचर हो गया, 4 टीचर किसके बराबर 80 और 60 हो गया 140 के बराबर हो गया, ठीक है। 140 के बराबर मतलब 4T
किसके बराबर, 140 के बराबर। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 140/4 कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 35 आ गया। तो ये 35 के बराबर आ गया। तो टीचर हमारा 35 ईयर्स का हो गया। तो सी पार्ट हमारा सही आंसर है। ओके, ठीक है भाई, तो सी हमारा सही आंसर है। और स्टूडेंट का अगर पूछता तो टीचर का आ गया 35, तो 35 में से ये स्टूडेंट का घटा रहे हैं, माइनस मान लो स्टूडेंट हो गया, ये 20 के बराबर आ गया। तो 20 को इधर लाएंगे, स्टूडेंट को इधर, तो 35 में से 20 को घटा दिया तो ये कितना आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कितना आ गया, 15 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गया। तो ये 15 हो गया। तो स्टूडेंट 15 है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो इसको भी करेंगे, थोड़ा सा एक दो और कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको भी शॉर्टकट में, लेकिन इसको भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब जरा देखिए इसको कैसे करना है। तो इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 50 पारियों का औसत 46.4 है। अब देखो 50 पारियों का औसत है तो कुछ इस तरीके से मान लेंगे। मान लो उसकी 50 पारी कौन सी होगी, मान लो x1 से लेके x2, 50 पारी ऐसे ही करके ये हमारी हो गई x50 तक आ गई, 50 पारी हो गई है। ओके, अच्छा इनका औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है तो 46.4 दे रखा है। तो 50 पारियों का औसत है, इंटू 50 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। जैसे ही टोटल करेंगे तो ये हमारा आ गया 464 गुणे 5 आ गया। क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा। 464 गुणे 5 करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 3 2 0 आ गया। मतलब ये फाइनली आ गया हमारा 2 3 2 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे मेरे भाई। अब कह रहा है ना आगे, इसके बाद कह रहा है कि 60वीं पारी के बाद, मतलब 50 पारी तो खेल चुका है, उसके बाद 60वीं पारी मतलब 51 पारी, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ऐसे आ गया। तो आप देखिए x1 हो गया, x2 वही रहेगा। ठीक है, x3 ऐसे ही कर गया, क्या आ गया x50 आ गया। ठीक है, और 60वीं पारी आ गया, मतलब यहाँ पे x1 x51 ऐसे ही करके x51 x52 हो गया तो x60 तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60वीं पारी। ये इससे क्या एक्स्ट्रा है तो 51 52 53 54 ये 60वीं तक है। अब कह रहा है जैसे ही 60वीं पारी ऐड कर रहे हैं तो एवरेज बढ़ रहा है, 2.6 से बढ़ जा रहा है। तो पुराना एवरेज कितना था मेरे भाई, तो पुराना एवरेज था 46.4 था। अब बढ़ के हो जाएगा 2.6 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना आ जाएगा तो 49 आ गया। ठीक है, ये फाइनली ऐड करेंगे तो 490 आएगा। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 49 आ गया। मतलब इसका एवरेज 49 है। अब इसमें कितनी पारियां हैं मेरे भाई, तो इसमें देखिए 1 से लेकर 60 तक है तो इंटू 60 कर देंगे। जैसे ही 60 करेंगे तो ये हमारा आ गया 9 छक्के 54 का 4, कैरी हमारा 5 और 6 चौके 24 24 और हमारा 5 आ गया, 24 5 हो गया 29 आ गया, 1 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे मेरे लाल, तो एक बात तो समझ में आएगी। देखो ये नीचे था, ये ऊपर वाले को घटाएंगे नीचे वाले में से, तो x1 से लेके x50 तक तो दोनों में कॉमन है। मतलब x1 से लेके x50, x1 से लेके x50 कॉमन है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, x51 से लेके x60 तक। ठीक है, इधर अच्छा नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाए हैं तो क्या बचेगा, देखो x51 से लेके ऐसे ही करके x52 और ऐसे क्या हो गया, देखो ये एक्स्ट्रा यही था ना x60 तक। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया, तो इधर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया तो नीचे वाले की दाहिनी तरफ वैल्यू क्या थी 29 40। ठीक है, और ऊपर वाले में दाहिनी तरफ क्या वैल्यू थी, तो ये था 2320 था। तो 29 40 में से 2320 घटा देंगे तो ये 620 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई x51 से लेके x60 तक की वैल्यू कितनी थी, x51 से लेके आ गई x52 और ऐसे डैश डैश करके x60 तक, ये कितनी वैल्यू है, तो ये हमारी होगी 620 आ गई। अब ये 10 है, 10 इनका औसत पूछा, ये सम लास्ट के 10 पारियों का सम तो 620 आ गया, लेकिन इनका औसत पूछना है तो औसत ये देखो 51 से लेकर 60 तक 10 ही पारी होते हैं ना, तो ये 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये औसत आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 62 हमारा सही आंसर आ गया। देखो क्या करना था, बड़ा आसान है, देखिए बहुत आसान तरीके से। देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज का 50 पारियों तक का औसत, इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, होगा ही, बताता हूँ मैं अपने बैच में इसका शॉर्टकट, ऐसे सॉल्यूशन नहीं। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा उस तरीके से प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करूँगा कि सब रिलेट कर लें।
कहीं ज़रूरत होगी शॉर्टकट की तो वो भी मैं बताऊंगा, एकदम कैसे एकदम अचानक देख के ही आंसर आ जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, ओके। एक बार रिदम पर गए तो जिस क्वेश्चन में ज़रूरत होगी शॉर्टकट की उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 151 से लेके 160 तक था ना, 151 से लेके 160 तक पहले बोला था कि यहाँ पे कह रहा था कि एक बल्लेबाज का 50 पारियों का औसत 46.4 है, ओके। तो हम ऐसा मान लेते हैं 101 से लेके 150 तक कोई पारी होगी, ओके। इसका औसत है 46.4 है, तो इंटू 50 कर देंगे, 50 जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो 46.4 गुणे 50 करेंगे तो टोटल आ गया, तो ये आ गया 2320 आ गया, ओके। अच्छा अब ये देखिए 101 से लेके 150 तक तो था ही था। अब कह रहा है कि 10 पारियाँ 60वीं पारी के बाद, अब 60वीं पारी के बाद मतलब 50 तक ये और 60 और मान लेंगे, 60 मतलब 51, 52, 53 और लास्ट में आगे जैसे 60 पारी की बात होगी तो 50 होगा, 50 के बाद 51वीं पारी, 52, 53, 54 ऐसे ही होगा ना, तो 51, 52, 53, 60 तक कर लिया। अब कह रहा है जैसे 60वीं पारी तक का एवरेज लिया तो एवरेज बढ़ रहा है 2.6 से। पुराना एवरेज कितना था 46.4 था, 2.6 से बढ़ गया मतलब 49 हो गया, तो नया एवरेज 49 आ गया। अब टोटल निकालने की कोशिश करेंगे तो एवरेज जितना भी उसमें 60 से गुणा कर देंगे, ये टोटल आ गया, 2940 आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर भी 101 से लेके 150 तक है, ऊपर वाले इक्वेशन में भी, नीचे वाले में भी 101 से लेके 150 तक है, इसके आगे भी है। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे हैं तो 101 से लेके 150 तक, 101 से लेके 150 तक ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, तो 151 से लेके 160 तक बचेगा, 151 से लेके 160 तक बचेगा। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाए हैं, इधर घटाए हैं LHS साइड में, तो RHS साइड में भी घटाना पड़ेगा। तो ये 2940 में से ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 2320 थी, तो 2940 में से 2320 घटा दिया तो 620 बच गया। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 151 से लेके 160 तक की वैल्यू कितनी आ गई जोड़ने के बाद, मतलब 51 पारी से लेके और 60वीं पारी तक कुल उसने 620 रन बनाए। कुल नहीं पूछा हमसे, एवरेज पूछा है, तो ये कितनी पारी होगी 51 से लेके 60 तक, ये टोटल 10 पारियां हो गई। तो 10 पारियों में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ गया हमारा 62, सही आंसर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो एवरेज में कुछ तो कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि जो मतलब जिनका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब बहुत सिंपल, क्या ही बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं बड़े क्वेश्चन देख के, तो उससे परेशान मत होइए आप, आसानी से करेंगे तो बहुत आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, कैसा सब समझ में आ रहा है, कमेंट करिए आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है एक कक्षा में 3 समूह है A B C हैं, यदि समूह A के 1 विद्यार्थी और समूह B के 2 विद्यार्थी को समूह C में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा में औसत भार क्या होगा। अब देखो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखो कक्षा क्या है, A है, B है, 3 समूह बना गया। मान लो इसमें कुछ विद्यार्थी होंगे, अब बताओ, मान लो इसमें 5 विद्यार्थी, मान लो इसमें है, मान लो A1 A2 A3 A4 ऐसे कुछ हैं, ठीक है। B में है मान लो B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं। C में मान लो क्या है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनका एवरेज निकालना होगा, एवरेज सबका निकालना होगा। भाई ये ग्रुप अलग अलग है, ग्रुप अलग अलग है, गैंग अलग अलग है, लेकिन अगर इनका पूरे क्लास की बात करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो करना यही पड़ेगा कि A1 प्लस A2 सारे विद्यार्थियों का सम करना पड़ेगा, A3 प्लस A4 और उसके बाद से क्या होगा फिर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 ऐसे ही करके मेरे भाई आगे भी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, ठीक है। मतलब अलग अलग हैं मेरे भाई, गैंग अलग अलग है इनकी, लेकिन अगर पूरे क्लास का समूह, पूरे क्लास का एवरेज निकालना पड़ेगा तो सबको ऐड करना पड़ेगा। एवरेज का क्या रूल होता है, सभी को ऐड करिए और बटे जितने स्टूडेंट उससे डिवाइड करिए। अब एक बात बताओ, इसने क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेवकूफ़ आपको बना रहा है। कह रहा है कि यदि समूह A से एक विद्यार्थी समूह B में चला जाता है, अब मान लो इधर से मान लो ये A4 वाला B में चला गया, ठीक है, अच्छी बात है।
अब कह रहा समूह बी से 2 विद्यार्थी सी में चले गए, मान लो ये दोनों सी में चले गए, ओके सी में चले गए, तो क्या होगा यही कि A4 यहाँ होगा या A4 यहाँ हो, B4 B5 यहाँ हो या B4 B5 यहाँ, ऐड तो करना ही है ना। मान लो इसमें चला जाएगा तो क्या होगा A1 + A2 + A3, ये तो होगा ही होगा। अब इनके साथ ये ऐड हो गया, मतलब सबका ऐड ही, सारे छात्रों का ऐड करना है, तो कोई इसमें जाए, इसमें से इसमें जाए, गैंग चेंज करे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर पूरे क्लास की बात करेंगे तो स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, स्टूडेंट तो वही रहेंगे जो पहले थे, बस इस गैंग से उस गैंग में हो गया। अगर पूरे क्लास का एवरेज करेंगे तो सबकी तो बात वैसे ही पहले से हो रही है, सबकी बात हो रही है, सबकी एक साथ बात हो रही है, ग्रुप में कितने बच्चे हैं क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक इसमें से गया तो ये A4 को यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, सम तो सेम देगा, जोड़ने पे तो सेम आएगा। B4 B5 अगर यहाँ लिखे या इनके साथ जोड़ लें, इनके साथ लिख लें, एक ही बात होगी। मतलब अगर सारे क्लास की बात करेंगे, कोई भी ग्रुप किधर भी चेंज कर दें, कोई भी छात्र किधर भी आए जाए, उससे क्या मतलब है, सबको लेना ही है। ये यहाँ जोड़े या यहाँ लिख के जोड़े, एक ही बात है। और जब सबको एक साथ जोड़ना ही है, जैसे ऐसे जोड़ेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। सारे छात्रों का जोड़ टोटल सम बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है, बस यही तो करना है। तो कुल मिला के ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। ये तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। जब सब वही छात्र होंगे पूरे क्लास की, गैंग ऐसा बोलता कि गैंग अलग अलग गैंग का अलग अलग एवरेज देता, इस तरीके का बोलता, तो हो सकता उसमें सोचते कि अच्छा ठीक है, उसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा। लेकिन पूरे क्लास की ही बात कर लिया तो अलग अलग टुकड़ियों में हो, उससे क्या मतलब, सारा एक साथ तो पूरे क्लास में तो सभी लोग आ जाएंगे, तो गैंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गैंग ओके। जैसे स्टेट की बात है, स्टेट हमारे देश में बहुत सारे हैं, राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य हैं। लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे देश के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो भाई स्टेट का क्या महत्व है, कुछ नहीं है। पूरे देश में सारे स्टेट आ जाएंगे। कोई यूपी वाला एमपी में हो, एमपी वाला बिहार में, उससे क्या मतलब है। अगर सारे देश का, एक इंटायर देश की बात करें तो सभी के सभी काउंट हो जाएंगे ना, सभी के सभी वैसे ही काउंट होंगे। सारे स्टेट के अलग 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 काउंट होंगे। मान लो जनसंख्या अलग अलग काउंट हो रही है और पूरे देश की एक साथ बात कर लें, तो अगर सबको जोड़ेंगे तो स्टेट को, सभी स्टेटों को जोड़ लेंगे तो पूरे देश का ही आएगा, और सबका अलग अलग जोड़ेंगे तो पूरे देश का ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो उसी तरीके से बात है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी, इसमें कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये बेसिक सेंस की बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 2019 का है। कह रहा है, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत भार 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी जिसने 53 को भूल से 83 पढ़ लिया गया, तो संशोधित औसत कितना होगा। तो एक बात बताइए, देखिए कभी भी ना चेंजेज करते हैं, अगर कुछ बढ़ जाता है घट जाता है तो एवरेज में उतना ही फर्क पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट मैं एवरेज की क्लास में पढ़ाया था, एक बार जाके जरूर देखिएगा। एवरेज प्लेलिस्ट बना, उसमें देखेंगे, एक यूट्यूब पे फ्री है ये, उसको मैंने कराया था। तो एक्चुअली देखो इसमें क्या कह रहा है कि 100 छात्रों का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है ना मार्क्स, एवरेज मार्क्स दे रखा है। ओके, अब उसके बाद से कह रहा है कि एक गलती से एक छात्र ऐसा था, एक विद्यार्थी था कि जिसका अंक था 53 था, राइट मार्क्स कितना था, ये था हमारा 53 था, और उसको भूल से पढ़ दिया गया कितना, तो उसका गलती से रॉन्ग मार्क्स कर लिया गया है, ये हमारा 83 कर दिया गया। अब एक बात बताओ, जब ये 40 निकाला गया होगा तो उसमें इस छात्र का 83 काउंट हुआ होगा। 40 निकाला गया होगा एवरेज, तो इसमें इस छात्र का 83 काउंट हुआ होगा। लेकिन जैसे इसको सुधारेंगे, 83 को भाई 53 करना, 83 तो पाया नहीं उसने, 53 मार्क्स पाया, तो इसको सुधारना पड़ेगा। जैसे ही सुधार देंगे 83 को, मतलब ओवरऑल कितना नंबर कम हो गया, 83 को 53 बनाएंगे, मतलब 83 को 53 बनाएंगे तो 30 कम हो गया ना भाई, 30 कम हो गया। अब 30 कम हो गया, 83 को 53 बना देंगे तो 30 कम हो गया। अब इस 30 जितना भी कम ज़्यादा होता है ना, वो एवरेज मतलब सबको बांटना होता है। ये सबका 40 40 40, एवरेज 40 है, इसका मतलब सबका मान के चलेंगे 40 40 40 40 40 40 40 है। ठीक है, तभी तो 40 × 100 कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब है, ये गांठ बांध कर रखिए कि सबका 40 40 40 40 40 है। ठीक है, अब देखो कह रहा है मेरे भाई कि देखिए इधर क्या कह रहा है कि जैसे 83, एक लड़का ऐसा है जिसका गलत नंबर लिख दिया गया, तो इसको निकालते समय वहाँ काउंट किया गया गलत 83। लेकिन अब इसको गलती को सही करेंगे, मतलब सुधारेंगे तो 83 को 53 करेंगे, तो जैसे ही 53 बनाएंगे तो ओवरऑल मतलब टोटल सम में 30 की कमी आ जाएगी।
अब 30 की कमी आ गई, मतलब इसको सबके हिस्से में बांट दीजिए। कितने स्टूडेंट है, जितना कम ज़्यादा होता है सबके हिस्से में बांटते हैं। तो स्टूडेंट हमारे टोटल 100 है, तो 100 स्टूडेंट के बीच में बांट देंगे मेरे भाई। तो एक के हिस्से में कितना जाएगा, तो एक के हिस्से में आएगा, अच्छा 30 कम है तो -30 किए रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया -0.3 आ गया, मतलब सबका एवरेज 40 था, अब सबको -0.3 कम हो जाएगा, मतलब अब एवरेज कितना बनेगा, तो 40 में से 0.3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 39.7 आ गया। तो सबका 39.7 सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? ओके अच्छा, यही 53 गलती से लिखा गया होता, 83 सही करना होता, तो ये प्लस का 30 बढ़ जाता। प्लस का 30 मतलब प्लस कर देते 0.3। ओके, तो 40 सबका था, प्लस 0.3 सबके हिस्से में जाएगा तो कितना होगा, सबका 40.3 तो वो आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि एक विद्यार्थी जिसका अंक 53 था को भूल से 83 कर लिएगा। जो भूल हुई है उसको सुधारना है, तो भूल से 83 है तो उसको सुधारेंगे 53, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10 छात्रों का औसत अंक 72 है। यदि एक छात्र जिसका सही अंक 92 था उसको गलती से 42 लिख दिया गया है, ठीक है। सही औसत ज्ञात करें, सही औसत ज्ञात करें, ठीक है। सही औसत ज्ञात करें, ऐसा बताइए। अब देखिए इसमें क्या करना है मेरे भाई, तो सिंपल है हमारा। देखिए 10 छात्रों का औसत कितना, 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 72 दे रखा है। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका गलत सही, एक बार कमेंट करके आप लोग भी बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो देखो गलती से क्या लिख दिया गया, राइट मार्क्स और रॉन्ग मार्क्स की चर्चा करेंगे। अब राइट मार्क्स कितना था, राइट मार्क्स एक छात्र जिसका सही अंक था 92 को गलती से क्या लिख दिया गया, गलती से लिख दिया गया 42, मतलब गलती से 42 लिखा गया। अब 42 गलती से ये निकालते समय, एवरेज ये निकालते समय क्या होगा, 42 गलती से लिखा गया होगा एक छात्र का मार्क्स। अब 42 को हम सुधारेंगे तो 42 को 92 बनाना पड़ेगा। जैसे 42 को 92 में बढ़ाएंगे मतलब 50 बढ़ जाएगा। 42 को 92 करेंगे तो ये 50 बढ़ जाएगा ना, 42 प्लस 50 तभी तो 92 होता है, या 92 में से 42 घटाएंगे तो ये 50 से बढ़ जाएगा। अब इस 50 को सबके हिस्से में बांटिए, कितने लोग हैं, 10 के हिस्से में, मतलब जितना भी ज़्यादा कम होता है ना सबके हिस्से में बांट देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एवरेज जो होता है कहता है ये सबका 72 है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस 50 को 10 के हिस्से में बांट देंगे, 10 लोगों के हिस्से में, तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, +5 तो पुराना था 72 था, अब +5 करेंगे तो 77 सबका हो गया। तो ये हमारा सही आंसर होगा 77, ठीक है। तो बाकी इस क्लास की आज इतना ही रहने देते हैं। इस क्लास की पीपीटी और जो बचा होगा अगली क्लास में कर लेंगे। तो इस क्लास की पीपीटी हमारी विनीत तिवारी मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल, इस पर मिल जाएगी। इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही ये समझ लो आगे आने वाले समय में बहुत ही योगदान देने वाला ये चैनल CSET क्वालिफाई कराने के लिए। vineet.tiwari@stdyiq.com। कोई भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा, डाउट्स होगा, इस पर मेल कर सकते हैं। फिलहाल फिर एक बार और बता दूं मैं आपको कि 10 साल बेमिसाल स्टडी IQ का 10 साल बेमिसाल मतलब अपने 10 साल के जर्नी तय कर चुका है एक शानदार तरीके से। तो उसमें आपको कुछ ऑफ़र या कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे हमारे जो भी 15 सितंबर तक बैच जितने भी चल रहे हैं उसमें डबल वैलिडिटी के साथ चल रहे हैं। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप 600 महीने पे पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली प्राइस है ये 600 रुपये, बहुत कम मिनिमम प्राइस है। ओके, अब इसमें अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते तो CSET SIP वगैरह सब मिलेगा। ओके, फिलहाल हिंदी इंग्लिश में कहीं भी आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें।
अब अगर आप जैसे वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करें तो यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पूरी फीस वापसी हो जाती है। हर हफ्ते जीतने का 11,000 जीतने का मौका है, 19 सितंबर तक है, लेकिन वैलिडिटी है 15 सितंबर तक ही आपको बैच लेना पड़ेगा। फिर हमारा वो अगर प्योर सी सेट का बैच लेना चाहते हैं तो उसमें भी इस 15 सितंबर तक ऑफर है। ये वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 4,000 में ही ये हमारा बैच मिल जा रहा है और ये अभी तक के इतिहास में सबसे कम फीस है सी सेट की, इससे कम फीस नहीं है। तो जल्दी से जल्दी 15 सितंबर तक 4,000 में ये प्योर सी सेट का बैच ले सकते हैं। ओके, कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये बैच मिल जाएगा वेब पोर्टल पे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मेरे को यहाँ मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyaiku.com या ईमेल, इस पर भी कहीं कमेंट कर देंगे, इस पे भी तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, विनीत तिवारी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही तूफानी अंदाज में। और मेरी रेगुलर क्लास जो कॉन्सेप्ट की होती है वो 2:15 बजे चलती है, तो उसमें भी आप लोग डेली लाइव आया करें। वो लाइव है, ये रिकॉर्डेड है, इसको भी हम लोग टाइम से कर लेंगे। इसको भी अगर मौका मिलेगा तो मैं लाइव ही लूँगा क्योंकि लाइव लेने में अच्छा लगता है। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे, आज पहली क्लास थी। ओके, और भी अच्छे से करेंगे, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते रहें, जुड़े रहें आप लोग, कमेंट जरूर करें कैसी क्लास लगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।